हेलो एवरीवन, जय हिंद। लास्ट लेक्चर में हमने पूरा 8051 माइक्रो कंट्रोलर की पिन डायग्राम हमने कंप्लीट कर दिया था और सारे पिन्स के फंक्शंस भी हमने देख लिए थे और पिन्स कौन कौन से अवेलेबल है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अगर वो लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले वो लेक्चर देख लीजिए। देन उसके बाद आज का टॉपिक है हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट सर्किट। तो हमने पिन डायग्राम में देखा था कि हमारे पास 8051 माइक्रो कंट्रोलर में चार पोर्ट्स अवेलेबल हैं, P0, P1, P2 और P3। ओके, सारे ही आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। सारे ही आपके जो पोर्ट्स हैं वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर की 40 पिन में से 32 पिन तो हमारी पोर्ट ही है जो चार पोर्ट में हमारे कंसिस्ट होती है। ओके, और सारे पोर्ट आपके 8 पिन लेते हैं। ईच पोर्ट टेक्स 8 पिन्स। ओके, तो और जो हमारे सारे पोर्ट्स हैं वो हमारे 8 बिट के पोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एक और मेन चीज आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अगर 0 लिखते हैं पोर्ट पे तो वो पोर्ट हमारा आउटपुट के तौर पे यूज होता है, और अगर आप 1 लिखते हैं पोर्ट पे तो आपका वो इनपुट के तौर पे हमारा यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पोर्ट 0। पोर्ट 0 हमारा इनपुट पे यूज करते हैं तब कैसे यूज होता है, आउटपुट के तौर पे यूज कैसे होता है, तो वो हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पोर्ट है हमारा पोर्ट 0 जो हमारा 8 बिट है और उसका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का एड्रेस क्या है, ATH। ओके, और ये वाला पोर्ट हमारा बीट एड्रेसेबल पोर्ट है। तो देखिए इसकी यहाँ पे सर्किट डायग्राम आपको दिया गया है, पोर्ट 0 का सर्किट डायग्राम है। तो क्या होता है कि आपका जो भी इंटरनल बस होती है या फिर लैच के लिए जो भी आईसी होती है, ओके, तो इंटरनल बस से आपका डेटा यहाँ पे डी पोर्ट पे आता है। ठीक है, ये जो पॉइंट P.0.X और लैच लिखा है वो आपका एक फ्लिप फ्लॉप है, जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है आपका, वही हमारा यहाँ पे यूज होता है। ओके, तो देखिए इंटरनल बस का डेटा आपका यहाँ पे आएगा। पोर्ट 0 आपका क्या होता है, पोर्ट 0 की पिन कौन कौन सी होती है, AD0 से लेके AD7 तक। ओके, तो यहाँ पे आपका इंटरनल बस से डेटा आपका डी पॉइंट पे आया। देन क्लॉक पल्स पे आपका ALE लैच यानी ALE जो पिन एड्रेस लैच इनेबल का जो भी पिन है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, या 0 होगा या फिर 1 होगा, वो हमारा CL पिन पे आएगा। देन उसके अकॉर्डिंग अंदर प्रोसेस होके हमारे पास Q और Q डैश, ओके, Q और Q बार, हमारे पास दो आउटपुट होंगे। तो आउटपुट में से हमारा जो Q बार का आउटपुट है वो हमारा लोअर एफईटी, ये वाला एफईटी यानी लोअर एफईटी, और अपर एफईटी। ओके, ये हमारा डिसाइड करेगा कि हमारा जो भी पिन है वो हमारी क्या काम करेगी। ओके, और उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे हम, सिलेक्टर के तौर पे हमारे पास मक्स पिन है। ओके, यहाँ पे मक्स ब्लॉक है, वो हमारा यूज होगा। ओके, और एड्रेस और डेटा कंट्रोल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे नॉट गेट है और हमारे पास एंड गेट है। ओके, तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि एड्रेस जो भी डेटा आया है वो हमारा एड्रेस है कि हमारा डेटा है, तो उसका कंट्रोल यहाँ से होगा। ओके, तो इसका पहले वर्किंग हम लोग देख लेते हैं, इसका फंक्शन और इसकी वर्किंग क्या है इसका। ओके, फंक्शन में तो क्या है, इट कैन बी यूज्ड एज सिंपल इनपुट आउटपुट मोड और फॉर जनरेटिंग डेटा एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस बस फॉर एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, पिन कौन कौन सी है वो तो मैंने आपको बता दी है, AD0 से लेके AD7 तक की पिन। ओके, जब भी आप या तो ये जो पिन है पोर्ट 0 है वो आपका लोअर ऑर्डर का एड्रेस लाएगा या फिर आपका डेटा लाएगा, सिंपल। और एज ए इनपुट आउटपुट हमारा पोर्ट के तौर पे यूज होगा। तो पोर्ट 0 जो है उसमें हम कभी इंटरनल पुलअप्स नहीं होते, अंदर से पुलअप्स हमें अवेलेबल नहीं होते। उसको अगर हमें पुलअप्स देना है तो हमें बाहर से देना है। ठीक है, यानी एक्सटर्नली पुलअप रजिस्टर हमें यूज करने पड़ते हैं। ओके, तो पोर्ट 0 पे हमें इनपुट आउटपुट पिन पे पुलअप रजिस्टर कनेक्ट करने हैं तो हमें एक्सटर्नली करने हैं, और वो कितने किलो ओम के होते हैं, वो 10 किलो ओम के होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में बताया गया है। इसीलिए पोर्ट 0 जो होता है वो हमारा ओपन ड्रेन के तौर पे यूज होता है। क्यों ओपन ड्रेन कहलाता है, क्योंकि आपको पुलअप रजिस्टर आपके इंटरनली अवेलेबल नहीं होते, एक्सटर्नली अवेलेबल होते हैं। ओके
तो इस तरीके से पुल अप रजिस्टर को कनेक्शन किया जाता है पोर्ट जीरो में। ये देखिए आपका 8051 का पोर्ट जीरो है जिसकी सारी पिन्स हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आपके 10 किलो ओम के सारे पुल अप रजिस्टर आपके कनेक्टेड है। ओके, अब पोर्ट जीरो को अगर हमें सिंपल इनपुट पोर्ट के तौर पे यूज करना है तो क्या करना है, अगर आपको इनपुट पोर्ट के तौर पे किसी भी पोर्ट को यूज करना है तो आपका वहां पे 1 होना चाहिए, पोर्ट पे आपका 1 होना ही चाहिए, ताकि पता चले कि आपका जो भी पोर्ट है वो आपका एज एन इनपुट यूज हो रहा है। ओके, तो इसमें क्या है, 1 मस्ट बी रिटर्न टू करस्पॉन्डिंग पोर्ट जीरो latch that will cause both the output transistor to switch off and the pin floats in a high impedance state। इसका मतलब क्या है, जब आप 1 लिखेंगे पोर्ट जीरो के लैच आईसी पे आप 1 रिटर्न करेंगे तब आपका क्या होगा, जो भी आपके दोनों आउटपुट है ट्रांजिस्टर पे वो आपके स्विच ऑफ हो जाएंगे और पिन जो है आपकी वो फ्लोटिंग कंडीशन में चली जाएगी, यानी हाई इंपीडेंस स्टेट में चली जाएगी। ओके, तो ये वाली जो कंडीशन है वो आपका क्या है, एक ट्रू बाई डायरेक्शनल। ओके, इसी कंडीशन को हम ट्रू बाई डायरेक्शनल कंडीशन कहते हैं। ओके, जब भी आप, इसीलिए जब भी आपके इनपुट पोर्ट फ्लोटिंग कंडीशन में जाते हैं तो उस टाइम पे माइक्रो कंट्रोलर हमें 2 फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी फैसिलिटी होती है, पहली फैसिलिटी होती है कि लॉजिक लेवल को रीड, यानी फिजिकल पिन पे कौन सा लॉजिक आ रहा है उसे रीड करने के लिए रीड पिट सिग्नल हमें अवेलेबल हो जाती है। ओके, देन दूसरी फैसिलिटी क्या है कि जो भी आपके इंटरनल, जो भी आपके लैच आईसी रीड लैच सिग्नल से जो भी आपका इंटरनल कंटेंट, रीड का जो भी कंटेंट आपका असर्ट हुआ, इंसर्ट हुआ है, ओके, वो, और उसके अलावा अगर आपका जो भी रीडिंग जो भी पोर्शन है अगर वो मॉडिफाई करके राइटिंग टाइप का भी हो चुका है तो भी आप उसे चेंज कर सकते हैं, एज एन इनपुट आप लोग पोर्ट जीरो को उस टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये 2 फैसिलिटी है जो हमें पोर्ट जीरो अवेलेबल करवाता है जब हमारा इनपुट पोर्ट फ्लोट हो रहा होता है। ओके, अब पोर्ट जीरो हमारा सिंपल आउटपुट के पोर्ट के तौर पे कैसे यूज होता है, तो जब भी आपका पोर्ट जीरो आपका आउटपुट के तौर पे कब यूज होगा, जब आप उस पर 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे इसका मतलब क्या है, 0 पुट करेंगे तब हमारा जो लोअर एफईटी है, जो मैंने आपको यहाँ पे उसकी फिगर में लोअर एफईटी बताया था, ये वाला पोर्शन, वो लोअर एफईटी जो है वो हमारा टर्न ऑन हो जाएगा और पिन जो है वो हमारी डायरेक्टली ग्राउंडेड हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर एक हमारे ये जो लैच पिन है, एफईटी की जो लैच पिन है उसमें हमारा 1 लिखा है तो जो भी आपकी एफईटी है वो आपकी टर्न ऑफ हो जाएगी और पिन जो है वो हाई चली जाएगी बाय द एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर्स। ओके, नाउ पोर्ट 1, ओके, पोर्ट 0 used as a multiplex address or data bus for the external memory। एक्सटर्नल मेमोरी के लिए हमारा मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बस कैसे यूज होती है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दे रखी है, तो एक एक करके ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो जब भी आपका माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को और या फिर डेटा मेमोरी को, ओके, आपका एक्सेस कर रहा होता है तब मेमोरी हमारे जो भी एड्रेस है वो एड्रेस हमारा 2 पोर्ट में जनरेट होता है, जैसे पोर्ट 0 और पोर्ट 2। पोर्ट 0 में क्या होगा, लोअर ऑर्डर का एड्रेस जो है वो हमारा लोअर ऑर्डर एड्रेस हमारा जनरेट होगा, लेकिन पोर्ट 2 में हमारा हायर ऑर्डर एड्रेस जनरेट होगा। ओके, तो जब भी हमारा पोर्ट 0 एड्रेस बस के तौर पे यूज होता है फॉर द एक्सटर्नल मेमोरी, तो इंटरनल जो कंट्रोल है सिग्नल्स का वो किसके थ्रू होता है, फॉर द एफईटीज थ्रू। ओके, इट फंक्शंस थ्रू द एफईटी लाइंस, कह सकते हैं कि एफईटी के थ्रू, एफईटी यानी जो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसके थ्रू हमारा सिग्नल कंट्रोल इंटरनली होता है। ओके, तो अगर आपका लॉजिक 1 है, एड्रेस बीट पे अगर आपका लॉजिक 1 है तो आपकी अपर एफईटी जो होती है वो आपकी टर्न ऑन हो जाती है और
जो लोअर एफईटी है आपकी, वो आपकी टर्न ऑफ हो जाती है और हमारा जो पिन है उस पे हमें हाई लॉजिक मिलता है। ओके, लेकिन अगर लॉजिक 0 लिखा होता है एड्रेस बिट पे, तो क्या होता है, उसका ऑपोजिट होता है कि अपर एफईटी जो है वो आपकी ऑफ हो जाती है और जो लोअर एफईटी है वो आपकी ऑन हो जाती है और पिन पे हमें लोअर लॉजिक मिलता है। सिंपल। तो इसी तरीके से पोर्ट 0 को हम मल्टीप्लेक्स मतलब एड्रेस बस और डेटा बस दोनों तौर पे यूज कर सकते हैं फॉर दी एक्सटर्नल मेमोरी। ये उसके सिग्नल्स हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ALE पिन जो है, ALE अगर एड्रेस लेस इनेबल सिग्नल हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो देखिए इस दौरान क्या हो रहा है कि पोर्ट 0 जो है आपका, वहां पे आपका लोअर ऑर्डर का एड्रेस आ रहा है उस टाइम पे। ओके, लेकिन जब आपका ALE पिन आपका 0 होता है, तो उस दौरान क्या होता है, कंट्रोलर में आपका डेटा फैच होता है। ओके, तो इस तरीके से पोर्ट 0 का यूज हम लोग एड्रेस और डेटा बस दोनों के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ पोर्ट 1 क्या है हमारा, वो भी आपका 8 बिट है और उसका फंक्शन मतलब उसका एड्रेस क्या है, 90H है और वो भी एक आपका बीट एड्रेसेबल पोर्ट है। सिंपल है, पोर्ट 1 भी आपका 8 बिट का सिंपल इनपुट आउटपुट कंट्रोल पोर्ट है कंट्रोलर का, 90H उसका एड्रेस है, वो भी एक आपका बीट एड्रेसेबल पोर्ट है। लेकिन उसमें क्या है कि एन एक्स्ट्रा और या फिर कह सकते हैं अल्टरनेट फंक्शन नहीं है जैसे हमारे पोर्ट 0 में था। क्यों, कैसे एक्स्ट्रा या फिर अल्टरनेट फंक्शन नहीं है, जैसे हमारा कंट्रोल पोर्ट 0 है वो हमारा एड्रेस और डेटा बस दोनों के तौर पे यूज हो सकता है, लेकिन ये जो है पोर्ट 1 वो हमारा एक ही चीज के लिए यूज होता है। ओके, इसीलिए यहाँ क्या है कि आउटपुट का जो लैच है वो आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है गेट ऑफ द लोअर एफईटी। यानी यहाँ पे जो आपका एफईटी है वो आपका लोअर एफईटी के साथ यहाँ पे देखिए आपका जो आउटपुट है वो आपका लोअर एफईटी के साथ यहाँ पे कनेक्ट है। ये आपकी पोर्ट 1 की आपकी सर्किट है। ओके, सिंपल। यहाँ पे भी आपका इंटरनल बस है, राइट टू लैच है, फ्लिप फ्लॉप है आपका। ओके, डी फ्लिप फ्लॉप है आपका। आउटपुट में आपका क्यू बार जो आउटपुट है वो आपका लोअर एफईटी के साथ कनेक्टेड है। ओके, अगर हम इसके इनपुट के तौर पे यूज करते हैं, तो जब भी आपके पोर्ट 1 को आपको इनपुट के तौर पे यूज करना है, तो आपको एक लिखना है, मस्ट बी रिटर्न इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्ट 1 लैच बिट। ओके, तो आप ये लैच 1 कहाँ लिखेंगे, वो आप यहाँ पे लिखेंगे राइट टू लैच में। ओके, यहाँ पे आपको 1 लिखना है, तभी आपका जो है पोर्ट वो आपका इनपुट के तौर पे वर्क करेगा। ओके, तो अगर आपका 1 गया यहाँ पे, तो क्या होगा, लोअर एफईटी जो है आपकी वो ऑफ हो जाएगी और जो पिन है या फिर इनपुट पिन है जो आपका बफर कह सकते हैं आप उसे, तो आपका यहाँ पे पिन पे आपका हाई लॉजिक आपको मिलेगा बाय द इंटरनल पुल अप लोड। यानी इसका मतलब क्या है, पोर्ट 1 में आपका इंटरनल पुल अप आपका अवेलेबल होता है। पोर्ट 1 जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वासी बाइडायरेक्शनल पोर्ट कहते हैं, एज इट्स आउटपुट इज पुल्ड हाई विद द पुल अप रजिस्टर। ओके, ये आपका मेन पॉइंट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वासी बाइडायरेक्शनल पोर्ट कहते हैं। पोर्ट 1 जो है आपका वो सिंपल, अगर हम लोग आउटपुट पोर्ट के तौर पे यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, 0 लिखना है आपके पोर्ट के यहाँ जो अपने राइट पोर्ट है उसके ऊपर 0 लिखना है, तो हमारी जो लोअर एफईटी है वो हमारी टर्न ऑन हो जाएगी और जो इंटरनल पुलअप्स है वो टर्न ऑफ हो जाएंगे और जो हमारा इनपुट है सर्किट पे उसका लॉजिक हमारा 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, ओके, अगर हम यहाँ पे इसको 1 लिखते हैं, तो जो भी लैच पिन है तो हमारे इंटरनल पुलअप्स को वो एक्टिवेट कर देगी, तो उसके कारण क्या होगा, लोअर एफईटी जो है वो हमारी टर्न ऑफ हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से हम लोग पोर्ट 1 को सिंपल इनपुट और सिंपल आउटपुट के तौर पे हम उसे यूज कर सकते हैं। नाउ पोर्ट 2 भी 8 बिट है, उसका एड्रेस क्या है आपका A0H और वो भी आपका बीट एड्रेसेबल पोर्ट है। ओके, उसके फंक्शन और यूज की तो बात करें तो फंक्शन और यूज क्या है
it can be used as simple input output port for generating the upper order address bus for external memory. ओके जैसा आपका पोर्ट 0 था वैसा ही आपका पोर्ट 2 भी होगा। देखिए उसकी सर्किट ये देखिए। ओके ये आपका एफईटी है, लोअर एफईटी, ये भी आपका इंटरनल एफईटी विद पुलअप्स है। ओके ये भी आपका कंट्रोलर है। यहाँ पे पोर्ट 0 में आपका यहाँ पे क्या था, आपका नॉट गेट था, लेकिन पोर्ट 2 में क्या है, यहाँ पे नॉट गेट नहीं है, आपका यहाँ पे दे रखा है। ओके मक्स के आउटपुट में आपको नॉट गेट दे रखा है। ओके यानी जो भी सिग्नल आपका यहाँ पे होगा उसके अपोजिट सिग्नल आपका एफईटी में जाएगा। ओके ये आपको ध्यान रखना है। तो पोर्ट 2 की जो भी सर्किट होती है वो आपका डी टाइप का लैच, यानी आप कह सकते हैं सिंपल डी टाइप फ्लिप फ्लॉप आपका कंसिस्ट करती है। ओके इसमें क्या है, मल्टीप्लेक्सर है, 2 यूनिडायरेक्शनल बफर्स भी हैं, एफईटी है, आउटपुट स्टेज विद पुलअप्स। ओके और ये तो आपको मैंने सब फिगर में आपको बता ही दिया है। ओके और 2 को अगर हम सिंपल इनपुट पोर्ट के तौर पे यूज करते हैं तब हमें क्या करना होता है, 1 तो हमें लिखना ही होता है और 2 के लैच बीट पे। ओके ताकि क्या हो सके, एफईटी जो है हमारा वो टर्न ऑफ हो सके और जो पिन है और जो इनपुट है, इनपुट टू पिन बफर, वो हमारा उसका जो लॉजिक है वो हाई हो सके बाय द इंटरनल पुलअप लोड। ओके तो पोर्ट 2 को हम क्या कहते हैं, क्वासी बाई डायरेक्शनल पोर्ट, जबकि हम पोर्ट 1 को क्या बोलते थे, क्वासी बाई डायरेक्शनल पोर्ट। ठीक है तो हम पोर्ट 2 को भी क्वासी बाई डायरेक्शनल पोर्ट कहेंगे। एस क्यों हम पोर्ट क्वासी बाई डायरेक्शनल पोर्ट कहेंगे, क्योंकि उसका जो आउटपुट है वो हमारा हाई हो जाता है विद द पुल अप रजिस्टर्स। ओके ये है उसकी कुछ फिगर्स है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि फिगर क्या है। यहाँ पे आपकी डी फ्लिप फ्लॉप है। ओके ये आपका मक्स है, यहाँ पे आपका नॉट गेट कनेक्टेड जो हमारा पोर्ट 0 में हमारे यहाँ कनेक्ट था वो हमारे यहाँ पे कनेक्टेड है। ये आपका लोअर एफईटी है। ओके ये आपका इंटरनल एफईटी विद पुलअप्स है, बाकी तो सब कुछ सेम है। ओके तो अगर हम उसे सिंपल आउटपुट पोर्ट के तौर पे यूज करते हैं, पोर्ट 2 एज ए सिंपल आउटपुट पोर्ट, तो आउटपुट पोर्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी लेफ्ट पे हमें 0 लिखना पड़ता है ताकि क्या हो सके, जो लोअर एफईटी है वो हमारी ऑन हो सके और जो इंटरनल पुलअप है वो हमारे ऑफ हो सके और जो इनपुट का लॉजिक है वो हमारा 0 हो जाए। ओके लेकिन अगर हम उसे 1 लिख देते हैं तो जो लैच पिन है, सो इट विल ड्राइव the input of external circuit high through the pull-ups। ओके तो उसके कारण क्या होगा, आपका एफईटी जो है, लोअर एफईटी जो है वो आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। ओके नाउ पोर्ट 2 को हम हायर ऑर्डर एड्रेस के लिए भी यूज करते हैं फॉर दी एक्सटर्नल मेमोरी। ओके तो वो कैसे यूज करते हैं, तो जब भी आपका पोर्ट 2 का पिंस है वो आपकी मोमेंटरीली चेंज हो रही है, क्योंकि अगर हमें हमारा डेटा, हमारा जो भी सिग्नल आ रहा है वो डेटा है कि वो हमारा किसी तरीके का एड्रेस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पोर्ट 2 हमारा यूज होता है। ओके तो एड्रेस कंट्रोल सिग्नल के लिए जब उस पर हायर ऑर्डर एड्रेस सप्लाई, हायर ऑर्डर एड्रेस आ रहा है, तब हमारा जो पोर्ट 2 की पिंस है वो हमारी चेंज हो रही है। ओके जैसे आपको यहाँ पे फिगर में बताया है, देखिए पोर्ट 2 की जो पिंस है हमारी, अगर यहाँ पे हम ALE, ओके ALE पिन, ALE सिग्नल अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ALE सिग्नल अप्लाई करते ही हमारा जो पोर्ट 2 है वो हमारा हायर ऑर्डर एड्रेस का हमें सप्लाई करेगा। ओके तो इस तरीके से हम पोर्ट 2 को हायर ऑर्डर एड्रेस के लिए फॉर दी एक्सटर्नल मेमोरी पर्पस हम लोग उसे यूज करते हैं। नाउ पोर्ट 3, पोर्ट 3 क्या है हमारा, 1 सेकेंड, नाउ पोर्ट 3 क्या है हमारा, वो भी हमारा 8 बिट है और उसका एड्रेस क्या है B0H, और ये भी आपका बीट एड्रेसेबल पोर्ट है। ओके तो 8 बिट जो आपका पोर्ट 3 है वो आपका 8 बिट मल्टी फंक्शन पोर्ट है, सिंपल। ओके
यूज क्या है उसका, इट कैन बी यूज एज सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट, और पोर्ट 3 की जो पिंस है उस पे हमारा स्पेशल फंक्शंस है, जैसे हमने यहाँ टेबल में उसको बताया है। देखिए ये सारी जो पिंस है वो आपकी पोर्ट 3 की पिन है। 3.0 है वो आपकी RxD है, ओके। 3.1 है वो आपकी TXD है, 3.2 है वो आपकी INT0 है, पिन 3.3 है वो आपकी INT1 है, पिन 3.4 है वो आपकी T0 है, पिन 3.5 आपकी T1 है, ओके। ये राइट पिन है, ये आपकी रीड पिन है, ओके। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, अगर पॉइंट 3.0 है तो SFR में वो SBUF है, 3.1 में SBUF है, टीकॉन 1 है, टीकॉन 3 है, TL0 है, TL1 है, ओके। और उसकी सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे दे रखी है पूरे टेबल में, ओके। तो जैसे अनलाइक द पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2 जहां हमारी 8 बिट साइमल्टेनियसली चेंज हो रही थी फॉर दी अल्टरनेट यूज, ठीक है। पोर्ट 0 अगर आपका एड्रेस बस है तो पोर्ट 2 आपका यूज होगा, लेकिन पोर्ट 0 अगर आपका डेटा बस के तौर पर यूज हो रहा है तो पोर्ट 2 आपका यूज नहीं होगा, ओके। लेकिन पोर्ट 3 की जो सारी बिट है, जितनी भी बिट्स है, जितनी भी पिन्स है, उसके जितने भी बिट है उसको हम प्रोग्राम करते हैं एज ए इनपुट आउटपुट, ताकि वो किसी स्पेशल फंक्शन जो हमारा यहाँ पे जितना भी हमें यहाँ पे बताया है, जितनी सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पे दे रखी है, अगर उसे हमें परफॉर्म करना है तो हमें जितनी भी पिन्स है उसे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ओके। तो ये है उसकी सर्किट, पोर्ट 3 की सर्किट है ये हमारे पास अवेलेबल है, पोर्ट 3 की सर्किट, ओके। यहाँ पे भी आपकी इंटरनल बस है, राइट टू लैच है, ओके। जो भी आपका अल्टरनेट आउटपुट फंक्शन है वो आप यहाँ से NAND गेट थ्रू आप उसे FET में देंगे, ओके। और हमारा आगे की प्रोसेस होगी। तो ये थी हमारी पोर्ट 3 की सर्किट, ओके। तो पोर्ट 3 को अगर हम सिंपल इनपुट के तौर पे अगर यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है 1 लिखना है, कहाँ पे, यहाँ राइट टू लैच में हमें 1 लिखना है करस्पॉन्डिंग द पोर्ट 3 लैच बिट, ताकि क्या हो सके, जो FET है वो आपकी टर्न ऑफ हो सके, और जो पिन है द पिन एंड द इनपुट टू द पिन बफर आर पुल्ड लॉजिक हाई बाय द इंटरनल पुल अप लोड। पोर्ट 0 के अलावा पोर्ट सारे बाकी सारे पोर्ट में आपके इंटरनली पुल अप लोड अवेलेबल होंगे, ओके। और अगर हम पोर्ट 3 को सिंपल आउटपुट के तौर पे यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, लेफ्ट पिन है उस पे 0 लिखना है, ताकि क्या हो सके, लोअर FET जो है हमारी वो ऑन हो सके और जो इंटरनल पुल अप है वो हमारे ऑफ हो सके, और जो सर्किट का लॉजिक है वो हमारा 0 हो सके, सिंपल। अगर आप 1 लिखते हैं तो लेफ्ट पिन जो है वो आपकी एक्सटर्नल सर्किट की जो इनपुट है उसे हाई कर देगी थ्रू दी पुल अप्स, और जो उस टाइम क्या होगा, लोअर FET आपका ऑफ हो जाएगा, ओके। सो पोर्ट 3 को अगर हम अल्टरनेट फंक्शन के तौर पे यूज करते हैं तो अल्टरनेट फंक्शन के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पोर्ट 3 पे हमारा अल्टरनेट आउटपुट फंक्शन ये आपका अवेलेबल होता है ऑन दी पोर्ट 3। तो लॉजिक लेवल प्रेजेंट टाइम पे उस लाइन के ऊपर आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अल्टरनेट आउटपुट फंक्शन को यूज कर सकते हैं और FET को चालू या बंद कर सकते हैं। तो जब भी आपका लैच बीट आपका पोर्ट 3 पे 1 होता है तो जो भी आपका आउटपुट का लेवल होता है वो आपका कंट्रोल होता है किसके थ्रू, इनपुट के थ्रू, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेट फंक्शन हमारे यूज हम लोग कर सकते हैं, ओके। नाउ दूसरा और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, सारे पोर्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं, तो पोर्ट की लोडिंग और इंटरफेसिंग कैसे होती है, तो ये भी एक मेन मुद्दा है जो भी बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है, ओके। तो जो भी आउटपुट बफर होते हैं 1 2 3 के वो ड्राइव होते हैं 4 LSTTL इनपुट्स के द्वारा, ओके। और जो पोर्ट 0 होता है वो एक्सटर्नल मोड आउटपुट बफर जो कि ड्राइव होता है किससे, 8 LSTTL इनपुट से,
1 2 3 जो होते हैं बफर, आउटपुट बफर, वो 4 LSTTS से TTL इनपुट से ड्राइव होते हैं। लेकिन पोर्ट 0 होता है, ओके, एक्सटर्नल बस मोड में, तो उसका जो आउटपुट होता है वो आपका कैसे ड्राइव होता है, 8 LSTTL इनपुट के थ्रू। ओके, तो इस तरीके से पोर्ट की लोडिंग और इंटरफेसिंग हमने की जाती है। और सिंपल है, ये जो जितने भी पोर्ट्स हैं उसके जो इनपुट्स हैं उसको ड्राइव करने के लिए अगर आप उसे पोर्ट के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल पुलअप्स की रिक्वायरमेंट हमें रहती है। ओके, तो इस तरीके से पोर्ट की लोडिंग और इंटरफेसिंग की जाती है। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर